चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लीन स्टार कंकैटिनेशन ऑफ टू एफ। पहले हमने यूनियन की थी, अब क्या है कंकैटिनेशन ऑफ टू एफ। कंकैटिनेशन के लिए जो है हमारे पास कंकैटिनेशन ऑफ टू एफ, दो आर वन और R2 और उनके कॉरस्पॉन्डिंग जो एफ रहेगी कंकैटिनेशन थे R1 और R2। तो इसके लिए जो मेथड डेवलप हुआ है वो क्या है उसको देखते हैं कि मतलब फॉर एग्जांपल हमारे पास दो एफ हैं। एक एफ एंडिंग विद वी है, दूसरा एफ जो है कंटेनिंग डबल है। ये इसकी एफ होगी आर ई और इनको हमने कंकैटिनेट करना। तो उनके कंकैटिनेशन से जो एफ बनेगी उसको क्या कहेंगे Fa3। और वो कॉरेस्पॉन्ड करेगी R1 R2 को, यानी दो आर ई को जो कंकैटिनेट करते हैं तो R1 R2 बनती हैं। तो उसकी जो एफ बनेगी Fa3। अब उस Fa3 क्या करेगी, Fa3 की जो इनिशियल स्टेट है वो कौन सी होगी, जो Fa1 की इनिशियल स्टेट है। और Fa3 की जो फाइनल स्टेट है वो कौन सी होगी, जो Fa2 की फाइनल स्टेट है। और सिंस द लैंग्वेज corresponding to R1 R2 is the concatenation of corresponding languages consist of string obtained concatenation of, so the moment a final state of first F is entered the possibility of initial state of include as well। ये जो लिखा हुआ ना बोल्ड में कि Fa1 की फाइनल स्टेट और Fa2 की इनिशियल स्टेट वो एक ही कंसीडर होगी उसके अंदर। यानी फाइनल स्टेट Fa का मतलब है इनिशियल स्टेट ऑफ Fa2 आल्सो। इसको ज़रा समझ लें। मसलन जैसे ये है, इसको ऐसे समझ लें कि आपके पास फर्ज किया Fa1 ये है, इसकी इनिशियल स्टेट और इसकी फाइनल स्टेट। और इसी तरीके से अगली Fa को जोड़ना है तो इस तरह से है, तो इसकी इनिशियल स्टेट और इसकी फाइनल स्टेट। ठीक है, नज़र आ रहा है ना आपको। ये Fa1 है, जी सर। ये Fa1 है, Fa1 और ये Fa2 है। ये Fa2। अब ये जो दोनों हैं ये एक ही स्टेट कंसीडर होगी। इसका मतलब ये है कि Fa1 की फाइनल स्टेट Fa2 की इनिशियल स्टेट भी होगी। ये एक स्टेट होगी इनिशियल स्टेट और ये फाइनल स्टेट होगी। अब वो ये कह रहा है कि जो Fa3 बनेगी इनसे, Fa3 वो क्या होगी, वो कुछ ऐसे होगी जिसमें इनिशियल भी है फाइनल भी है। ये इसको ऐसे ले रहे हैं, इसमें दरमियान में कुछ भी है, इसके दरमियान में भी कुछ भी है और इसके दरमियान और इसके दरमियान में भी कुछ भी है। तो ये जो चीज़ है ये इसको कॉरेस्पॉन्ड कर रही होगी। और ये जो है इसकी फाइनल स्टेट इसको कॉरेस्पॉन्ड कर रही होगी। यानी कहने का मतलब ये जो नई Fa बनेगी उसकी इनिशियल स्टेट Fa1 की इनिशियल स्टेट के ऊपर मैप हो रही होगी और इसकी फाइनल स्टेट Fa2 की फाइनल स्टेट पे मैप हो रही होगी। ये दोनों आपस में ऐसे जुड़ी हुई होंगी कि इनकी दोनों की इसकी फाइनल और इसकी इनिशियल जो है वो दोनों का एक ही मतलब है कि इसके फाइनल पे आने का मतलब है कि इसकी इनिशियल भी। अब इस चीज़ को नोट कीजिएगा। अब यहाँ पे वही चीज़ लिखी हुई है कि Fa3 विल बी डिफरेंट फ्रॉम बोथ Fa1 एंड Fa2। एक बात है कि Fa1 और Fa2 दोनों डिफरेंट होंगी। Fa3 की स्टेट Z1 से Z3 तक है और जो Z1 है कारस्पॉन्ड करेगी X1 के साथ। Z1 जैसे यहाँ पे हमारे पास, इसको मैंने Z1 का नाम दिया
ये क्या है Z1, और ये क्या है X1, इसकी इनिशियल स्टेट X1 है, इसकी इनिशियल स्टेट Y1 है। तो Z1 कॉरेस्पॉन्ड करेगी X1 के साथ, और यहाँ पे ये लिखा है सिंस Z1 कॉरेस्पॉन्ड टू X1, ठीक है। और Z1 की जो आखिरी फाइनल स्टेट है, जो फाइनल स्टेट है Z की, वो कॉरेस्पॉन्ड करेगी फाइनल स्टेट ऑफ Z2 के, ठीक है। इट विल गिव टू प्रॉपर्टीज, टू पॉसिबिलिटी स्टेट विच कॉरेस्पॉन्ड टू आइदर Z1 डिफरेंट पाथ प्रोसेस में रिएक्शन फॉलोइंग ट्रांजिशन टेबल, ठीक। अब इसको देखिएगा, यानी यहाँ पे आपको ये बात समझ में आ गई कि पहले की फाइनल स्टेट और दूसरे की इनिशियल स्टेट दोनों एक ही स्टेट कहलाएगी इस तरीके से इसके अंदर, ठीक। अब यहाँ पे देखिए स्टार्टिंग कहाँ से होगी, यहाँ से। तो पहले x1 को हमने क्या नाम दे दिया, Z1, और ये हमारे पास इनिशियल स्टेट भी है, यहाँ से स्टार्ट होगा। बाकी काम वैसे ही है, x1 से a रीड करके कहाँ पे आएगा, x1 पे, तो ये x1 पे आ गया, और इसको नाम दे दिया Z1 का, वो पहले ही Z1 पे। x1 से b रीड करके कहाँ आ रहा है, x2, x2 पे आने का मतलब ये x2 भी है, y1 भी है, ये दोनों आ गए। क्योंकि हमने ये कहा कि इसकी इनिशियल इस स्टेट पे आने का मतलब है कि FA2 की इनिशियल स्टेट भी है, दोनों को एक ही नाम दिया गया। तो Z x1 से B लेके x2 पे आ रहा है, तो यानी x2 पे भी आ रहा है, ये दोनों मैप कर रही है ना, ये दोनों, ये और ये दोनों मैप कर रही है, ठीक है ना। तो अस्सलाम Z, वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। सर वो जो बच्चों की ईमेल नहीं रहती थी सर, उन्होंने मुझे कितनी दफा कहा कि उनका रिजल्ट बता दें प्लीज, या यही बता दें कि उनका पेपर रिसीव हुआ है या नहीं। ओहो, आप दोबारा मुझे जो है ना वो मैसेज करना उनके, फिर मैं इस क्लास के बाद एक और क्लास है उसके बाद फिर मैं करता हूँ। ठीक है सर, प्लीज कर देना, वो खुद बड़े परेशान है बेचारे। अच्छा, वो दरमियान में भूल गए थे, इसलिए कोई बात नहीं, कर देंगे। अच्छा, अब ओके यहाँ सर। पे, यहाँ से x1 से b रीड करके कहाँ पे आ रहा है, x2 पे, तो इट्स मीन x1 भी शामिल हो गया, इसको Z2 का नाम। ये बात समझ लगी, इसमें मेन थीम यही है कि इन दोनों स्टेट का एक होना, पहले की फाइनल और दूसरे की इनिशियल स्टेट का एक होना, ठीक है जी। आगे फिर Z2 से स्टार्ट करते हैं, तो x2 से a लेके, x2 से a लेके कहाँ जाएगा, x1 पे आएगा, x2 से a लेके x1 ये आ गया, और y1 से a लेके कहाँ पे जाएगा, y1 से a लेके y2 पे जाएगा, ये y2 आ गया। इसी तरीके से x2 से b लेके कहाँ पे है, x2 पे ही है, x2 से b लेके, इसका मतलब x2 भी हो गया, y1 भी हो गया, इसका मतलब क्या है, x2 से ये चीज़ हो गई, और x y1 से b लेके किस पे आएगा, x2 पे, तो y1 भी साथ ही शामिल हो गया, और y1 से अब यहाँ पे x2 से a लेके b लेके क्या किस पे आया था, x2 पे, तो साथ में y1, और y1 से b लेके कहाँ पे है, y1 से b लेके y1 पे ही है, तो वो ऑलरेडी है, ये वाली चीज़ तो ऑलरेडी है, तो इसको दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, तो ये वो Z2 ही है, ये अलबत्ता Z3 बन गया। अब Z3 से x1 से a लेके कहाँ पे है, x1 से a लेके x1 पे ही, तो ये x1 आ गया, और y2 से a लेके कहाँ पे है, y2 से a लेके y3 पे है, तो ये y3 आ गया। इसी तरीके से x1 से b लेके कहाँ पे है, x1 से b लेके x2 है, जिसका मतलब y1 भी साथ ही शामिल हो गया, तो यहाँ पे ये दोनों आ गए, और फिर y2 से b लेके y1 ही है, वो यहाँ पे आ गया, ये पहले लिखा हुआ है। फिर इसी तरीके से जब Z4 पे आएंगे, तो x1 से a लेके x1 पे ही है, और y3 से a लेके y3 पे ही है, और x1 से b लेके x2 पे है, और y1 साथ ही आ गया, और y3 से b लेके y3 पे, वही आ गया, ठीक हो गया। फिर Z5 लेंगे, x2 से लेके x1 पे है, और y1 से x1 से, अच्छा भी, उसके बाद x1 से a लेके x1 से a लेके x1 पे ही,
y1 से a लेके y2 पे है, y1 से a लेके y2 पे है, ये आ गया, और y3 से a लेके y3 पे है। ठीक है जी। x2 से b लेके x2 पे, तो इसका साथ y1 साथ ही आ जाएगा, ये x2 और y1 दोनों आए, इसके नतीजे में ये दोनों आ गए, और y1 से करेंगे तो y1 पे ही है, और y3 से करेंगे तो y3 पे ही है। y1 से b लेके y1 पे ही है, और ये और y3 से b लेके y3 पे, ठीक हो गया जी। ये y3 दोनों में यूज हो गया। फिर इसी तरीके से ये आ गया, ये x1 और y3 आ गया, यहाँ पे x2 y1 आ गया, और ये y3 आ गया। ठीक हो गया जी। अब उसको देखो, जहाँ जहाँ पे y3 होगा वो फाइनल स्टेट होगी। अब y3 कहाँ कहाँ पे है, y3 यहाँ पे भी है, ठीक है, y3 यहाँ पे भी है, और y3 यहाँ पे भी है, तो यहाँ पे सब पे जो है ये प्लस लगा दिया फाइनल स्टेट। यहाँ तक कोई बात समझ नहीं आई हो तो पूछ लें। बाकी ये तो आप लोगों को पता ही है, स्टार्टिंग हो गई है, बाकी ये सारा मैं जी। यहाँ तक कोई बात सर समझ में अगर आई? NFAs हो फिर NFA हो क्या मतलब? उनको कंकैटिनेट, तो दो दो करके कंकैटिनेट होंगी, दो करेंगे, फिर दो के बाद तीसरी करेंगे, फिर चौथी करेंगे, ऐसे। यानी आपको ये ठीक कहा है जा सकता है कि ये तीन एफ को कंकैटिनेट करें, पहले दो को कंकैटिनेट करेंगे, एक F1 F2 को कंकैटिनेट करेंगे तो वो F4 बनाएंगे, फिर F4 और F3 को कंकैटिनेट करेंगे, इस तरीके से ठीक ये प्रोसीजर दिया जा सकता है। ठीक है जी। तो ये हमारे पास क्या थी, कंकैटिनेशन ऑफ FA। इसमें कोई क्वेश्चन नहीं पूछा? ठीक है जी। जी बच्चे, कोई क्वेश्चन हो इसमें? नो सर कोई चीज़ रिपीट करने की जरूरत है तो वो पूछ लें। सर पेपर ऑनलाइन होंगे या फिजिकल डिपेंड करता है आपकी किस्मत पे, दोनों तरह से मुश्किल हो जाना, आपको पता ही है। नहीं सर फिर भी थोड़ा बहुत आइडिया तो हो ना अभी तो ये तो गवर्नमेंट की पॉलिसी है, इसको तो यूनिवर्सिटी वालों को भी नहीं पता। आपको ख्याल है यूनिवर्सिटी वालों को पता? यूनिवर्सिटी ने तो गवर्नमेंट की पॉलिसी को पता फॉलो नहीं करते सर हैं। ये तो आपको पता होगा यूनिवर्सिटी वालों को हमें क्या पता यूनिवर्सिटी वो गवर्नमेंट की पॉलिसी को फॉलो करते हैं। कोई एक एविडेंस भी किसी यूनिवर्सिटी का नहीं है कि उन्होंने कोई एग्जाम लिया होगा, गवर्नमेंट ने कहा नहीं तो नहीं, गवर्नमेंट ने कहा हाँ तो हाँ। ठीक है जी। सर स्टार्ट कब होंगे पेपर फाइनल? ये आपके मेरा ख्याल वो 21 जून को है शायद, 21 जून तक फाइनल करना मेरा ख्याल। चलिए ठीक है जी, मैं इसको स्टॉप करता हूँ।